हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। तो ज्योग्राफी हम लोगों का पठारी क्षेत्र चल रहा था, तो इसमें हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे पूर्वी पठार। तो ये आपका प्रायद्वीप पठार है, ठीक है, भारत के दक्षिण का एरिया। इसमें जो रेड पेन से बनाया हुआ है ये पूर्वी पठार है। इसके पश्चिम में केंद्रीय उच्च भूमि है, दक्कन का पठार है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। इसका मतलब है कि गंगा नदी, केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन पठार के जो बीच का क्षेत्र है वो पूर्वी पठार का एरिया है। वो क्या है? पूर्वी पठार। मतलब गंगा नदी, केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन पठार के जो बीच का क्षेत्र है वो है पूर्वी पठार है, ठीक है। वो क्या है? पूर्वी पठार है। अब पूर्वी पठार को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूर्वी पठार को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ पठार और दंडकारण्य पठार, ठीक है। पूर्वी पठार को आपके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, छोटा नागपुर पठार और छत्तीसगढ़ पठार और दंडकारण्य पठार। छोटा नागपुर पठार में आपके 4 पठार आते हैं। छोटा नागपुर पठार में 4 पठार आते हैं, जिसमें बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के बाद हजारीबाग पठार, हजारीबाग के बाद रांची पठार और रांची पठार के बाद राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ। छोटा नागपुर पठार में 4 पठार आते हैं, बघेलखंड पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ। आपके बघेलखंड पठार से एक नदी प्रवाह, बघेलखंड पठार का जो विस्तार है वो 2 राज्य में है, एमपी प्लस छत्तीसगढ़ में। बघेलखंड का जो पठार है वो 2 राज्यों में है, एमपी और छत्तीसगढ़ में। बघेलखंड पठार से एक नदी प्रवाहित होती है, सोन नदी। सोन नदी बघेलखंड पठार से ही प्रवाहित होती है। आप देखिए, ये छोटा नागपुर पठार है, इसका विस्तार 4 राज्यों में है। छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है वो 4 राज्यों में है। 4 राज्यों में इसका विस्तार है, जिसमें झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और कुछ एरिया इसका उड़ीसा के भी आता है, कुछ एरिया उड़ीसा का भी आता है। छोटा नागपुर पठार को जो विस्तार है वो 4 राज्यों में है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसमें से वो जो झारखंड है, जो इसका विस्तार है वो झारखंड में सर्वाधिक है। सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ है? झारखंड में है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, छोटा नागपुर पठार धारवाड़ क्रम के चट्टानों से निर्मित है, जिसमें धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है, जैसे लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम आदि खनिज की प्राप्ति होती है। इससे धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे छोटा नागपुर पठार को भारत खनिज हृदय कहा जाता है। इसी पठार से एक नदी प्रवाहित होती है, दामोदर नदी, जिसमें भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयला की प्राप्ति होती है जिस नदी से। इसी कारण से इस नदी को रूर नदी के नाम से जानते हैं। भारत की रूर नदी के नाम से दामोदर नदी को जानते हैं। इसको रूर नदी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि विश्व में सर्वाधिक कोयला जिस नदी से प्राप्त होता है वो रूर नदी घाटी से प्राप्त होता है, ठीक है।
इस पठार से ईंधन और खनिज की प्राप्ति होने के कारण यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है, जिसमें आपका झारखंड में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की गई है, जो रतन टाटा के द्वारा की गई है, टाटा स्टील कंपनी के द्वारा की गई है। दूसरा आपका पश्चिम बंगाल में की गई है, जो इसको है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको। छोटा नागपुर पठार धारबाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार धारबाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। इन चट्टानों से धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है, धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है, जिसमें आपका लोहा, कॉपर और मैंगनीज है। ठीक है, इससे छोटा नागपुर पठार से धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है, जिस कारण से इस पठार को भारत का खनिज हृदय के नाम से जानते हैं, या खनिज हृदय कहते हैं। ठीक है, किसको? छोटा नागपुर पठार को। इसी पठार से एक नदी प्रवाहित होती है, दामोदर नदी। इस नदी में कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कोयला की प्राप्ति होती है। इस नदी से सर्वाधिक मात्रा में कोयला की प्राप्ति होती है, जिस कारण से इसे रूर नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका इस पठार में ईंधन व खनिज के कारण यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई है। झारखंड के जमशेदपुर में हुई है। झारखंड के जमशेदपुर में हुई है, जिसमें टिस्को फैक्ट्री लगाई है टाटा के द्वारा। दूसरी उड़ीसा क्या नाम पश्चिम बंगाल में, दूसरी पश्चिम बंगाल में इसको की स्थापना हुई है। तो ये आपका छोटा नागपुर पठार था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए, एक ये फिगर बना रखा है छोटा नागपुर पठार का, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये आपका रांची का पठार है। ठीक है, ये आपका हजारीबाग का पठार है। ठीक है, ये आपका हजारीबाग पठार है। यहाँ पे ये आपकी राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। राजमहल, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए छोटा नागपुर पठार के उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार के उत्तर में हजारीबाग पठार, दक्षिण में रांची का पठार है। ठीक है, इस रांची के पठार से एक नदी ये निकलती है, जिसका नाम इसको बोलते हैं शंख नदी। ठीक है, और एक ये नदी निकलती है यहाँ पे, ये जो नदी निकलती है शंख नदी। ठीक है, और एक ये जो नदी निकल रही है इसको बोलते हैं, ये है कोयली नदी। ये कौन सी नदी है? कोयल नदी। तो रांची के पठार से दो नदियाँ निकल रही हैं, एक शंख नदी और एक कोयली नदी। ये शंख नदी है, कोयली नदी। ठीक है, अपना पानी शंख नदी को राउरकेला में अपना पानी शंख नदी को देती है। रांची के पठार से दो नदियाँ निकलती हैं, एक शंख नदी और एक कोयली नदी। शंख नदी और कोयली नदी शंख नदी को अपना पानी राउरकेला में शंख नदी को दे देती है। ठीक है, और जब यहाँ से अपना पानी दे देती है तो यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है ब्राह्मणी नदी।
यहाँ से इसको बोलते हैं ब्राह्मणी नदी, और ये उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, अब यहीं से एक रांची के पठार से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं बैतरणी नदी। ये जो नदी है ये इसको बोलते हैं बैतरणी नदी, ठीक है। ये भी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और एक नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और ये स्वतंत्र रूप से अपना पानी उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, जिसको बोलते हैं स्वर्ण रेखा नदी। इसको बोलते हैं स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छोटा नागपुर पठार में एक शहर स्थित है बोकारो, ठीक है। ये आपकी राजमहल की पहाड़ी है। जो ये शहर ये धनबाद है, धनबाद, ये क्या है, धनबाद है, ठीक है। और जो ये है ये कोडरमा है, ठीक। राजमहल पहाड़ी के उत्तर में कोडरमा है, दक्षिण में धनबाद है, और छोटा नागपुर पठार में जो एक शहर है ये बोकारो शहर है, ठीक है। अब देखिए हजारीबाग के पठार से एक जो नदी निकल रही है ये दामोदर नदी। दामोदर नदी पर ये कि यहाँ पे ये बांध है, ये पंचेत बांध बना हुआ है। दामोदर नदी पर ये एक पंचेत बांध बना हुआ है, ठीक है। और जो ये नदी निकल रही है हजारीबाग के पठार से, इसको बोलते हैं बराक नदी। हजारीबाग पठार से एक नदी निकल रही है बराक नदी। बराक नदी पर ही तितैया बांध बना हुआ है, तितैया बांध। तितैया बांध किस पर है, बराक नदी पर। बराक नदी हजारीबाग के पठार से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे आके अपना पानी दामोदर नदी को दे देती है। किसको देती है, दामोदर नदी को। और दामोदर नदी आगे चलकर अपना पानी स्वतंत्र रूप से हुगली नदी को दे देती है, ठीक है। किसको देती है, हुगली नदी को दे देती है। तो ये आपके छोटा नागपुर पठार का कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। फिर से एक बार देख लीजिएगा। छोटा नागपुर पठार के उत्तर में हजारीबाग है, दक्षिण में रांची का पठार है। हजारीबाग पठार से दो नदियाँ निकलती हैं, एक दामोदर नदी, ठीक है, दूसरी बराक नदी। दामोदर नदी पर ही एक बांध स्थित है, पंचेत बांध। बराक नदी अपना जल दामोदर नदी को दे देती है, और बराक नदी पर ही एक बांध है जो तितैया बांध, जिसको तितैया बांध के नाम से जानते हैं। ये दामोदर नदी अपना पानी स्वतंत्र रूप से हुगली नदी को दे देती, ये दामोदर नदी अपना पानी हुगली नदी को दे देती है, ठीक है। अब रांची का पठार से एक नदी निकलती है शंख नदी, ठीक है, और एक निकलती कोयलन नदी। तो कोयलन नदी शंख नदी को अपना पानी राउरकेला शहर में दे देती है, ठीक है। राउरकेला लोहे के लिए प्रसिद्ध है, लिख लीजिए चाहे, राउरकेला लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जब ये कोयली और शंख आपस में मिल जाती हैं तब इस नदी को ब्राह्मणी नदी के नाम से जानते हैं, और जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसके बाद यहीं रांची के पठार से एक नदी निकलती है बैतरणी नदी, ये भी अपना पानी उड़ीसा की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और यहीं छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, जो स्वतंत्र रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब देखिए इन शहरों का क्या मतलब, कोडरमा हो गया है, धनबाद हो गया है, बोकारो शहर हो गया, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, कोडरमा, धनबाद, बोकारो। कोडरमा, धनबाद और बोकारो। तो आपका जो कोडरमा है वो स्टील नगरी के नाम से जानते हैं, इसको स्टील नगरी के नाम से जानते हैं। धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बोकारो को अभ्रक नगरी के नाम से जानते हैं, बोकारो को अभ्रक नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोडरमा स्टील नगरी के नाम से जानते हैं, धनबाद शहर को कोयला नगरी के नाम से जानते हैं, और बोकारो को अभ्रक नगरी के नाम से जानते हैं। तो ये आपका छोटा नागपुर पठार था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ पठार। तो छत्तीसगढ़ में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इससे महान नदी प्रवाहित होती है। महान नदी के क्षेत्र में चावल की खेती सर्वाधिक की जाती है, ठीक है। इसलिए इस छत्तीसगढ़ बेसिन को
चावल का कटोरा कहते हैं या धान का कटोरा कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ पठार। ठीक है, छत्तीसगढ़ पठार को छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे महानदी प्रवाहित होती है। और इस महानदी के क्षेत्र में धान की खेती सर्वाधिक होती है। इस महानदी के क्षेत्र में धान की खेती सर्वाधिक होती है, जिस कारण इस छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, इस छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ पठार में आपका सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ बेसिन जिससे महानदी प्रवाहित होती है, महानदी के क्षेत्र में धान की खेती होती है, जिस कारण से इस छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार आपका 3 राज्यों में स्थित है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस पठार से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और इस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। इस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है जो छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, इसकी तुलना चित्रकूट जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की गई है। चित्रकूट जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की गई है। तो लिख लीजिएगा, इसका विस्तार 3 राज्यों में है। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस पठार से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। इस पठार से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। इस चित्रकूट जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की गई है। ठीक है, और ये जो है ये चित्रकूट जलप्रपात है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किसमें? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दंडकारण्य पठार में आपका एक पॉइंट और है, इस पठार से धातु की प्राप्ति होती है। इस पठार से धातु की प्राप्ति होती है और सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से टिन धातु की प्राप्ति होती है। किसकी? टिन धातु की प्राप्ति होती है। इस पठार से धातु की प्राप्ति होती है और सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से टिन धातु की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आज आपका पूर्वी पठार समाप्त होता है। इसके आगे कल देखेंगे। क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी है। तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।